गुरु की साजी नवाजी ममतामय प्यारी सास संगत जी, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, सतगुरु ने हमारे गुण को, दोषों को, किसी भी प्रकार की यानी हमारी बुराइयों को ना देखते हुए बड़ी असीम कृपा सतगुरु ने हमारे ऊपर कर दी। आओ संत महात्माओं, कि मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, और एक बुझा सा दिया था तेरी रोशनी से पहले, तेरी रोशनी से पहले। आज सतगुरु ने हमारे पापों को ना देखा, हमारे कर्मों को ना देखा, हमारे कितनी विशिष्ट बुराइयों को ना देखा, लेकिन जो जो इसके दरबार में आ गया उसने इसे सीने से लगा लिया कि दरबार में मेरे सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, और दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। आओ संत महात्माओं, कहा डरने की वाली बात नहीं। ये नादानों क्यों डरते हो इस दर पर शीश झुकाने से, ये नादानों क्यों डरते हो इस दर पर शीश झुकाने से। ये नादानों, ये वो दर है जहाँ शीश चढ़ाए जाते हैं और दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, सीने से लगाए जाते हैं। आओ संत महात्मा, बहुत ही बेहतरीन एक साखी दास प्रस्तुत करने जा रहा। एक गाड़ीवान गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, रास्ते में चलते चले जा रहे हैं, आनंद में गाते चले जा रहे हैं। अचानक एक महिला उन्हें मिलती हैं। महिला के सिर पर काफ़ी बोझ था और काफ़ी बोझ से वो थक गई थी, गर्मी का समय था। गाड़ीवान ने गाड़ी रोकी, दयालु व्यक्ति था। महिला से बोला, आप गाड़ी में सामान रख लें, आप गाड़ी में बैठ जाएं तो आपको कुछ राहत मिलेगी। मैं तो जा ही रहा हूँ, आपका भी सफ़र अच्छा हो जाएगा और आपको बोझा भी लादना नहीं पड़ेगा। गाड़ी वाले ने प्यार से उस महिला का सामान रखवाया और गाड़ी हाँ करके आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ आगे जा कर के देखता क्या है, अचानक जब एक गड्ढा आया, हल्की गाड़ी करी उसने, तो पीछे को नज़र डाली कि सही से सामान पकड़ के बैठ जाना। जब देखता क्या है, आश्चर्य का ठिकाना ना रहा गाड़ीवान का। जब देखा गाड़ी के पीछे तो क्या घटना घटित हो गई संत महात्माओं, कि आप सुनेंगे। तो वो जो महिला थी जिन्हें बैठाला था, उन्होंने सामान अपने सर पे रख लिया था। जैसे चढ़ी थी, कुछ देर के बाद रखा नीचे और फिर अपने सर पे रख लिया। ये देख करके गाड़ीवान मुस्कुराने लगा, हंसने लगा और कहने लगा, ये आपने क्या कर रही हो, ये आपने सामान गाड़ी में क्यों नहीं रखा। तो महिला कहती है, गाड़ी को वजन लगता, बैलों को वजन लगता, इसलिए मैंने अपना सामान अपने सर पे ही रख लिया, इसलिए वजन ना लगे। कह रहे बैठे तो गाड़ी में ही हो, फिर भी सामान अपना आपने अपने सर पे ही उठा रखा है। आओ संत महात्माओं, एक छोटी सी साखी है लेकिन जीवन को बदल देगी, हर हाल में जीवन को बदलने वाली है। जब हम इसके रमे राम के हो गए हैं, जब हमें परमात्मा की जानकारी हो गई है कि मेरा गोविंद कड़कड़ में है, मेरा राम रमा हुआ है, मेरा कृष्ण कड़कड़ में व्याप्त है, मेरा शिव सभी में समाया हुआ है, जब हमें इस बात की जानकारी हो गई है और जब हमारे लिए हमारे यानी गाड़ीवान हमें मिल गया, हमारे जीवन को चलाने वाला हमें मिल गया, इस रमे राम को दिखाने वाला मिल गया, सारे दुख दर्द दूर करने वाला मिल गया, तो फिर बोझा हम अपने सर पे क्यों उठाए फिर रहे हैं। मैं मेरी का मान, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, अरे लोग क्या कहेंगे, ईश्वर का नाम लेता, भक्ति करता, हाथ जोड़ता, राम राम करता है, अरे इस रोग को छोड़ दो, सदगुरु के हवाले कर दो। क्या कहेंगे लोग, अगर फेल हो गया तो असफलता का डर, अरे वही सफल हुए जो असफल हुए, वही तो चढ़ता है जो नीचे गिरता है। तो इन बातों को सबको छोड़ दो, अगर परमात्मा का सहारा लिया। क्या कहेंगे अगर मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं हुई, मेरा काम धंधा नहीं चला, मेरा नाम नहीं हुआ, अरे तन मन धन निरंकार का है, जिसकी वस्तु उसकी समझो, और काम नहीं तकरार का है, और कहे अवतार ये पहला प्रण है, तन मन धन निरंकार का है। ये इंसानों, ये परमात्मा ने तो दिया था। कौन खाना खिलाता था माता के गर्भ में उस छोटी सी जान को, जो कि छोटी सी शिशु अवस्था में फल फूल रहा था। आखिर कौन उसका भरण पोषण कर रहा था, कौन खिला रहा था। आप दूध पिला रहे थे, आप उसे खाना खिला रहे थे, आप जिंदा रख रहे थे। अरे जिंदा तो परमात्मा रख रहा था, क्योंकि उसे उससे काम लेना था। आओ संत महात्माओं, जब परमात्मा की जानकारी हो गई कि करन करावन हार तू, अरे सब कुछ तेरे पास, और अंग संग तुझको देख के ये दास करे अरदास, कि तू राजा अधिराज है, मैं दासों का दास, एक तू ही निरंकार। आओ संत महात्माओं, ये अवस्था हमें बनानी है कि तू निरंकार है,
तू कण कण में व्याप्त है, तू इटर्नल पावर है, तू सुप्रीम है मेरे सर्वश्रेष्ठ परमपिता परमात्मा। अब हमें समर्पण हो जाना है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो लागे सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के और क्या लागे फिर मेरा। आओ संत महात्माओं, हमारी ऐसी अवस्था बन जाए कि मेरा तो प्रभु कुछ भी नहीं है। जीवन दिया तो तूने, प्राण दिया तो तूने, साहस दिया तो तूने, शक्ति दी तो तूने। कृपा के पात्र हम यानी सतगुरु को मानते हुए निरंकार को सर्वश्रेष्ठ प्रधानता देनी है। हमें अहंकार को मिटाना है। जब अहंकार मिट गया तो निरंकार स्थापित हो गया। जब अंधकार चला गया तो उजाला आ गया, और उजाला जाते क्षण अंधकार आ जाता है। आओ संत महात्माओं, ये मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे मैं समझाऊं। जितना ही समझाता हूं इतना ही यानी बिलखता जाता है, इतना ही मचलता जाता है। तो मन के कहने पे मत आइए, मन की मति पे मत आइए, सतगुरु की मति पे आ जाइए, तो वास्तव में जीवन का कल्याण हो जाएगा। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।